नमो नमः। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से सप्तमः पाठ है संकल्पः सिद्धिदायकः। इसका हम अभ्यास करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसकी व्याख्या अच्छी प्रकार से कर चुके हैं। तो देखिए, अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, कि ये मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी बताया था कि इसमें धातु प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किए गए हैं। जो हमारी क्रिया होती हैं संस्कृत में, किस किस तरह से हम उनको प्रयोग कर सकते हैं, वो सारा इसमें हमें पाठ में देखने को मिलता है। तो वो सारी ही क्रियाएं पहले प्रश्न में दी गई हैं, तो उनका हमें उच्चारण करना है। तो देखिए, अभवत ये हमारा भूतकाल का दे रखा है, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। अभवत, अकथ्यत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूज्यत, यानी जहाँ पर भी आया है वहाँ पर ये आपका लंग लकार है, भूतकाल है और इसका प्रथम पुरुष का एक वचनम। न्यवेदयत स्वपिति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म। अब आप ध्यान दीजिए, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, जहाँ पर भी स्म आता है वहाँ पर हमारा ये लट लकार होते हुए भी, जैसे आपने देखा वदति, वसति, रक्षति, ये लट लकार है। लेकिन जब इनके साथ लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचनम है, जब लट लकार के साथ स्म लगा दिया जाता है तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भूतकाल का अर्थ देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना वदति स्म, यानी कि अवदत को चेंज करके इन्होंने वदति स्म लगा दिया जाता है, तो वो अवदत का ही अर्थ दे रहा है, भूतकाल का ही अर्थ दे रहा है। इसी तरह वसति स्म, रक्षति स्म। आगे है वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठति स्म। तो ये सारे धातु के अलग अलग तरह के प्रयोग बता रखे हैं, जो पाठ से ही लिए गए हैं ये। दूसरा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुकरण करके उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। आप देखेंगे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीनों ही वचन में दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, उसी प्रकार से आपने रिक्त स्थान भरने हैं। यथा वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। अब आप देखेंगे ये है तो हमारा लट लकार का वस्ती, वस्तः, वसंती, लेकिन इनके साथ स्म लगा दिया गया तो ये भूतकाल का अर्थ देते हैं। तो इसी तरह हमने उसी को देखते हुए ये सारे फिलअप करने हैं। पूज्यति स्म है तो यहाँ पर पूज्यत स्म, पूजयंती स्म। फिर यहाँ पर द्विवचनम में दे रखा है रक्षत स्म, तो इसके हमें एक वचनम और बहुवचनम दोनों फिल करने हैं। रक्षति स्म, रक्षत स्म, रक्षन्ति स्म। यहाँ पर एक वचनम दिया गया चरति स्म, तो इसके दोनों वचन पूरे करेंगे, चरतः स्म, चरन्ति स्म। यहाँ पर बहुवचन दिया गया अगले में, तो इसके हम एक वचनम और द्विवचनम दोनों ही पूरे करेंगे। करोति स्म, कुरुत स्म, कुर्वन्ति स्म। ऐसे ही आगे दे रखे हैं, देखिए भूतकाल की विभक्तियां दे रखी है। प्रथम पुरुष लंग लकार प्रथम पुरुष, तो तीनों ही वचन हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। तो इसमें हम अगला रिक्त स्थान पूरा करेंगे। इसमें एक वचनम नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसको, अकथ्यत को देखते हुए हम यहाँ क्या कर देंगे, अपूज्यत, अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। फिर है प्रथम पुरुष है अरक्षत, दोनों हम द्विवचनम और बहुवचनम हम लिखेंगे, अरक्षिताम, अरक्षन। तो देखिए, अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है, दूसरे प्रश्न का गैप पार्ट है। इसमें भी हमारे दिए गए हैं भूतकाल के, यानी कि लंग लकार के मध्यम पुरुष दिए गए हैं। इससे पहले के में हमने क्या किया था, प्रथम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष में क्या होता है, एवस, एवस्तम, एवसत।
तो इसी को ध्यान में रखते हम अगले जो फिलअप्स हैं वो पूरे करेंगे। अपूज्यत है, अपूज्यतम, अपूज्यत, अचरतः, अचरतम, अचरत। अब आगे घ में दे रखा है उत्तम पुरुष के तीनों वचन, इसी तरह हम करेंगे। उदाहरण है अपठम, अपठाव, अपठाम। तो कैसे करेंगे हम? अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। तो आपको अच्छी प्रकार से ये प्रश्न समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कै तपः प्रभावात के सखायः जातः। तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से कौन सखा या सखी या सगे हो जाते हैं? तो इसका हमने पाठ में पढ़ा था कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या आएगा यहाँ पर? हिंस्र पशु है, हिंसक पशु। दूसरा है ख पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ गई, तो कहाँ? गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। फिर है ग कह शमशाने वस्ति। कौन शमशान में रहता है? कह यानी कि कौन, प्रश्नवाचक शब्द है शिवः, शिव। फिर है घ शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर कौन क्रुद्ध हो गई या कौन क्रुद्ध हो गई है, क्योंकि का है स्त्रीलिंग है यहाँ पर, का प्रश्नवाचक शब्द है। कौन, कौन का आंसर आएगा? पार्वती। उसके बाद है वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? तो कह प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी जगह आएगा शिवः, शिव ने प्रवेश किया। अब अगला प्रश्न देखिए। कह का कम का प्रति कथ्यति। किसने किसको, किसने किसको किसके प्रति कहा? यानी कि इसके अंदर संवाद दिए गए हैं, डायलॉग्स दिए गए हैं, वो किसने किसके प्रति कहे, किसने किसको कहे, वो हमें बताने हैं। और कह कहा किसने किसको, कम काम किसके प्रति। तो यथा वत्से तपः कठिनम भवति। पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो ये किसने कहा? माता पार्वती, माता ने पार्वती को। आगे देखिए, ऐसे ही हमें बताने हैं। क अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या ही करूंगी। तो किसने कहे थे? पार्वती मेनाम, मेनाम यानी उसकी जो माता है मेनाम। फिर है ख मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते, धैर्य को नहीं छोड़ते। किसने कहा? पार्वती विजयाम, पार्वती ने विजया को। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। तो विजया पार्वतीम, विजया ने पार्वती को। अब घ है पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। ये किसने कहा था? शिवः पार्वतीम, शिव ने पार्वती को। फिर है अड़ शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का साधन है। फिर इसे किसने कहा था? वटुहु, यानी कि जो ब्रह्मचारी थे वो शिव ही ब्रह्मचारी के रूप में आए थे। तो वटुहु विजयाम, वटु ने विजया से। फिर है अहम तव कृत दासो अस्मि। मैं तुम्हारे ना खरीदा हुआ दास हूँ। तो ये किसने कहे थे? शिव है पार्वती, शिव ने पार्वती से। अब हम आगे चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ जो हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं 5वें प्रश्न में। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमें पूर्ण वाक्य में देने थे, पीछे हमने पढ़े थे वो तो
एक एक शब्द में थे, ये हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो देखिए कैसे हैं। सबसे पहला प्रश्न, क पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, क्या बोली पार्वती क्रुद्धा सती, क्या बोली गुस्से में पार्वती, गुस्सा होती हुई वो क्या बोली थी। तो हमने प्रश्नवाचक शब्द देखना है, इसमें किम आगे पीछे का हमारा सेम रहेगा और जो किम की जगह आना है वो मैंने इसमें लिख रखा है। तो हम कैसे करेंगे, पार्वती क्रुद्धा सती, अब किम की जगह आ जाएगा ऊपर देखिए क आंसर लिख रखा है, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। तो किम अवदत् ये पूरा ही हमें हटा देना है और यहाँ पर हमने किम अवदत् की जगह ये हमने इसके साथ जोड़ देना है, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, ऐसे लिखना है हमने, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्, ये तो प्रश्न आ जाएगा और इसके साथ हम इस लाइन को जोड़ देंगे, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। आखिर में इसको हम जोड़ देंगे। क्या कहती है, पार्वती ने गुस्सा होते हुए कहा या बोली, हे वाचाल दूर हट, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। ये समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, कह की जगह हमने ये ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है ये जोड़ देना है और बाकी प्रश्न वैसा का वैसा पाप भाग भवती आखिर में लिख देना है। जैसे कौन पाप का भागी होता है, कह को हटाकर हमने क्या लिखना है, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवती एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। उसके बाद है ग पार्वती किम कर्तुम इच्छत। तो हमने करना है पार्वती क्या करना चाहती थी, तो हमने किम को हटा देना है और किम की जगह बीच में तपस्याम आ जाएगा, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती है। उसके बाद है घ पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई। तो कया हमने प्रश्नवाचक शब्द हटाकर इसमें विजया लिख देना है, पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। तो आपको ये समझ आ गए होंगे, पूर्ण वाक्य में हमने उत्तर देने हैं जो। उसके बाद छठे प्रश्न पर, मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। कि मंजुषा में दिए गए जो ऊपर ये ब्लू बॉक्स में दिए गए हैं वर्ड्स, उनसे हमें चुनने हैं और नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके सामने ये समानार्थक लिखने हैं। तो देखिए शिलायाम, शिलायाम के सामने आएगा प्रस्तरे, शिलायाम प्रस्तरे दोनों का ही एक मीनिंग है पत्थर। शिला पशवः जंतु है, पशु जंतु सेम मीनिंग दे रहे हैं। अम्बा माता दोनों का ही माँ मीनिंग आ रहा है। नेत्राणी नयनानी इनका भी सेम मीनिंग है आँख। तूषणी मोनम दोनों ही चुप अर्थ दे रहे हैं। ये आपको समझ आ गए होंगे। आगे है उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्तमान काल यानी कि लट लकार में जब हम स्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे कि इसमें उदाहरण में दिया गया है वसति स्म, इसका मतलब क्या है अवसत, तो हमने वैसे ही उसको चेंज कर देना है। जैसे है पश्यति स्म तो अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। तो आगे देखिए हमारा इसी प्रकार ये दूसरा भाग है इसका। जैसे इसमें अब हमारे क्या दे रखे हैं, जो हमारे हैं अलिखत है तो लिखति स्म हो गया। अब यहाँ पर
कथ्यति स्म तो अकथ्यत, नयति स्म अनयत, पठति स्म अपठत, धावति स्म अधावत, हसति स्म अहसत। तो आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं ध्यातव्यम में इसमें स्म का प्रयोग सिखाया गया है, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे इसमें दे रखा है यथा पठति स्म, पढ़ता था, गच्छति स्म, जाता था, तो इसका भूतकाल अर्थ दे रहा है अगच्छत और अपठत। इसी तरह मैंने आपको दोनों शब्द पंचाग्नि व्रत और अपर्णा के अर्थ बताए थे कि पंचाग्नि व्रतम क्या होता है, चारों तरफ अग्नि जलाना, और पांचवा जो दिशा होती है वो ऊपर सूर्य की तरफ एक टक लगाकर देखना, तो उसको हम कहते हैं पंचाग्नि व्रतम। चारों तरफ अग्नि जलाकर और सूर्य की तरफ एक टक देखकर तपस्या करना, उसको हम कहते हैं पंचाग्नि व्रतम। अपर्णा मैंने आपको बताया था कि तपस्या के समय पार्वती ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, इसलिए वो अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। आप इसको नोटबुक में भी नोट कर लीजिए और अपनी बुक में भी फिल कर लीजिए।